हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम रिएक्ट के पोर्टल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि रिएक्ट के अंदर पोर्टल्स क्या काम करते हैं और उनका क्या इस्तेमाल है और उनका क्या फ़ायदा हो सकता है आपको। तो सबसे पहले तो बात ये है कि आपको जो आपकी एप्लीकेशन है रिएक्ट की, उसको आपको पता होगा कि आईडी रूट के अंदर ही रेंडर होती है। इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं आता रूट के बाद जिसके अंदर आप काम कर सकें। तो ये बेसिकली यही फ़ायदा है रिएक्ट के पोर्टल्स को यूज़ करने का कि आप इस नोड जो है आपकी रूट आईडी, उससे बाहर अगर आपने कोई उस हायरार्की से आपने बाहर अगर कोई रूट बनाना है, मतलब कि आपने कोई नोड बनानी है रूट आईडी के अलावा, तो वो भी आप बना सकते हैं। आपको उसके लिए रिएक्ट डॉम की क्रिएट पोर्टल्स वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए जो हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, जिसके अंदर आपने सबसे पहले JSX को अपनी HTML को पास आउट करना है। उसके बाद आपने जिस तरह आईडी हमारी रूट थी, उसी तरह आपने एक नेक्स्ट आईडी देनी होगी जिसके अंदर ये नोड बनेगी। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। उसको प्रैक्टिकली देखने से पहले हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं डिव आईडी रूट है, या इसके बाहर अगर आपने मज़ीद एक न्यू बनानी है तो वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डिव बना लेते हैं जो कि हमारी आईडी होगी फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्ट रूट या रिएक्ट पोर्टल्स के नाम से कर सकते हैं। तो ये हमारी अब इसी डिव के बाद जो है हमारी आईडी यहाँ पे आ जाएगी जिसके अंदर हम अपना काम कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, हमें एक फंक्शनल कंपोनेंट चाहिए होगा जिसको यूज़ करके हम ही कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोर्टल्स demo.js के नाम से RFCE फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग ले लेंगे जिसके अंदर हम जो है रिएक्ट पोर्टल्स के नाम से एक हेडिंग बना लेंगे और इसी फंक्शन को कॉपी करके हम यहाँ पे जो है इस app.js में रेंडर कर लेंगे। तो ये आपके पास रिएक्ट पोर्टल का टेक्स्ट आ रहा होगा इस कंपोनेंट से, फंक्शनल कंपोनेंट से। तो ये बेसिकली अगर आप रिफ़्रेश करके इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आईडी रूट के अंदर आ रहा है। तो यही फ़ायदा है आपके पोर्टल यूज़ करने का कि आपने जो नया पोर्टल बनाया है, नोड बनाई है न्यू, इसके अंदर अगर आपने अपनी HTML या JSX को रेंडर करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपके पास मेथड आता है, वो जो आपको मैंने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया था, उसको यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो उसको कैसे यूज़ करना है, आपने सिंपली रिटर्न से पहले उसको ऐड अप करना होगा, लेकिन हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट डॉम को ताकि हम जो है अपना ये वाला काम कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रिएक्ट डॉम जो हमने भी कॉल इंपोर्ट किया है इसको लिख लेना है। तो क्रिएट पोर्टल जो है इसको यूज़ करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। तो पहला पैरामीटर उसमें आपको मैंने बताया था JSX होगा। इसके बाद कामा सेपरेटेड हम यहाँ पे एलिमेंट को टारगेट करेंगे आईडी को। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपको पता होगा रिएक्ट के अंदर जो होती है। तो रिएक्ट डैश पोर्टल्स हमने यूज़ किया था यहाँ पे, रिएक्ट डैश पोर्टल। तो इस एलिमेंट को अब हमने टारगेट किया है आईडी जिसकी रिएक्ट पोर्टल्स थी। तो हम अगर इसमें इंस्पेक्ट करें तो रिएक्ट पोर्टल आपको नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लगा होगा कि ये सेंटर से लेफ़्ट पर आ गया। तो अगर अभी हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये रिएक्ट पोर्टल्स वाली नोड के अंदर ये रिएक्ट पोर्टल डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरह अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल आप कोई मॉडल यूज़ करते हैं या आप कोई भी काम करना चाहते हैं जो आपके इस नोड से बाहर आप रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह रिएक्ट के पोर्टल्स को यूज़ करके अपना ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि रिएक्ट पोर्टल्स क्या होते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा से समझा सकता हूँ। आपको नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मज़ीद सवाल कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका भी आंसर कर दूंगा एज़ सुन एज़ पॉसिबल। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।